नमस्कार बच्चों। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया एकदम। ओके। तो आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बारे में, और हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या सर? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को पैरेलल रखेंगे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीरीज में रखेंगे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उनके डेरिवेशंस करेंगे और उनके कुछ प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो जुड़े रहिए। माई सेल्फ के शर्मा। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और बेहतर नोट्स वो होते हैं जो आप अपने स्वयं हाथों से बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, नोट्स बनाइए, साथ में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं हरदम कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको अच्छे नॉलेज नहीं मिल पाएगी। अच्छे लेवल पे जो एक क्रम रहता है, एक सीक्वेंस रहता है, वो चीज़ थोड़ा सा माइंड से निकल जाता है। तो नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? आपने अभी तक पढ़ा था ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, ये सब पढ़ा। इन सब चीज़ों को एक पाथ दिया जाता है, एक रास्ता दिया जाता है, जिस रास्ते में ये करंट फ्लो कर जाए। जैसे आपके घर में बल्ब लगा रहता है, एक स्विच लगा रहता है, फ्रिज लगा रहता है, टीवी लगा रहता है, इन सबको कनेक्ट करने के लिए जो वायर होता है, बहुत सारे वायर लगे रहते हैं, उन सब वायर का जो कनेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर ये सर्किट नहीं होगी तो बेटा चलेगा ही नहीं। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ने का जो माध्यम रहता है, दैट इज कॉल्ड सर्किट। जब जैसे आप स्विच चालू करेंगे तो बल्ब जलने लग जाता है, स्विच बंद करेंगे तो बल्ब बंद हो जाता है। तो स्विच का जो कॉम्बिनेशन, जो कनेक्शन है बल्ब के साथ, वो सर्किट के अंदर आता है। समझ गए प्यारे बच्चों? तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है द इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज्ड पाथ। ये क्लोज्ड पाथ होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर जाकर के एंड हो जाता है। इसलिए उसमें दो वायर लगे रहते हैं। आपने देखा होगा घर में दो वायर रहते हैं। अगर एक वायर जा रहा है, बल्ब के साथ दोनों वायर जॉइंट हैं, एक से करंट जाता है, दूसरे से जो करंट चार्ज लेके जाता है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं वो फिर लौट करके फिर आ जाते हैं, फिर दोबारा से करंट लेते हैं, फिर दोबारा से जाते हैं। इस तरीके से चलता रहता है। तो क्लोज्ड पाथ रहता है। तो क्लोज्ड पाथ विच फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं, बल्ब, स्विच वगैरह, ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। इन कंपोनेंट्स को एक नेटवर्क से जोड़ने का जो तरीका होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आ गई सर? समझ में आ गई? क्या समझाया है? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है बच्चों? अब इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया, अब घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उस सर्किट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी तो करना है। आपको किताब में जो दिखाना है कि कैसे दिखाना चाहिए, तो किताब में जो डायग्राम बनाते हैं हम, जिसके माध्यम से इन चीज़ों को हम दिखाते हैं एक सिंबल के साथ, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। A diagram which indicates how different components in a circuit have been connected by using the electrical symbols. Using the electrical symbols for the components is called a circuit diagram. किसी भी डायग्राम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उन कंपोनेंट को हैव बीन कनेक्टेड, कनेक्ट करके बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल, उनके सिंबल के साथ जिस डायग्राम में हमें चीजें दिखाने को मिलती हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ओके बच्चों, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले ये हेडिंग लिखाइएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम ओम्स लॉ पढ़ाया था, रेजिस्टेंस पढ़ाया था, रेजिस्टिविटी पढ़ाया था, उसके जस्ट बाद आपको ये स्टार्ट करना है नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो अभी चल रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बाद जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, उन कंपोनेंट्स को दिखाना जरूरी है बच्चों। इनके सिंबल याद रखना। जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ऐसा रहता है, इसमें बड़ा वाला प्लस की तरफ रहता है, छोटा वाला माइनस की तरफ रहता है। बैटरी के सिंबल में ऐसे कई एक सेल लगे रहते हैं। प्लग की ओपन, ओपन का मतलब इसमें एक वो नहीं रहता, पॉइंट नहीं रहता, ये ओपन है मतलब अभी चालू नहीं है। समझ गए? जैसे ये क्लोज करेंगे इसका मतलब ये दोनों, आपने स्विच को ओपन कर दिया मतलब बल्ब जला दिया, तो ये ओपन वाला है। वायर जब जॉइंट होते हैं तो ऐसा एक लगा देते हैं, जब विदाउट जॉइंट वायर को क्रॉसिंग करवाना होता है तो इस टाइप से करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ऐसा रहता है। रेजिस्टेंस जो आपने पढ़ा था, ओम्स लॉ से आया था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा रहता है। बच्चों अगर रेजिस्टेंस वेरी कर रही है, मान लो रेजिस्टेंस कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रियोस्टेट बोलते हैं। समझ रहे हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस को रियोस्टेट बोलते हैं। आपने देखा होगा रियोस्टेट क्या होता है, आपने देखा होगा घर में, सर हमें पंखे की स्पीड कभी बढ़ानी हो कभी कम करनी हो, ऐसा एक गोल गोल घुमाने का आता है। जैसे ही हम उसको घुमाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है,
पंखे की स्पीड कभी कम हो जाती है। तो स्पीड कम और ज़्यादा किसकी वजह से हो रही है? उस घुमाने की वजह से हो रही है। तो जो घुमाने का काम करता है उसी को रियोस्टेट बोलते हैं। उसका रेजिस्टेंस कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप रेजिस्टेंस ज़्यादा कर देते हैं तो करंट का फ्लो होना कम हो जाता है। जैसे ही करंट का फ्लो होना कम होगा तो पंखे की स्पीड कम हो जाती है। सिंपल सी इक्वेशन है बच्चों, समझ में आ गई बात? ओके। अमीटर को ऐसे डिनोट करते हैं, वोल्ट मीटर को इस साइन से डिनोट करते हैं। तो ये सिंबल याद रखिएगा प्यारे बच्चों। बोर्ड में कभी कभी सिंबल डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो ये लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन लिखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम लिखिएगा और इनके कंपोनेंट्स को लिखिएगा और इन कंपोनेंट्स को याद कीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों? ओके सर, समझ में आ गई बात। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो आज का मेन लेक्चर है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइंड करें, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, इनको पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों ये रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, इसको याद रखिए, फोकस कीजिए इस पे। अभी इसी सिंबल की जरूरत पड़ने वाली है। ओके सर, याद कर लिया सर, ठीक है। तो पढ़िए, नोट्स बनाइए, लिखिए जो मैं लिखा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके सर, बढ़िया सर, अच्छे सर, ठीक सर। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तीन टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाए? हो सकता है रेजिस्टेंस एक से ज़्यादा हो सकता है रेजिस्टर्स 3 हो 4 हो, अलग अलग तरीके से जॉइंट हो। तो 3 तरीके जॉइंट होने के हो सकते हैं, जॉइंट करने के। वो कौन कौन से तरीके हैं बच्चों, इनको समझते हैं बच्चों। पहला जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके सर, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तीसरा होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। पहले हम सीरीज को पढ़ते हैं, फिर पैरेलल को पढ़ेंगे, उसके बाद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं बच्चों। मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया। सर ये सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है? सीरीज में जोड़ने का मतलब है एक के बाद एक जोड़ देना, एक के बाद एक जोड़ देना। देखते हैं कैसे। मान लो ये एक सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, इसके अंदर ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R3 है। और इसको एक बैटरी से या सेल से जोड़ दिया गया है। बैटरी का सिंबल याद है बच्चों, बड़े वाले साइन की तरफ प्लस होता था, छोटे वाले की तरफ नेगेटिव होता था। और इधर इस तरीके से हमेशा याद रखना, हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। पॉजिटिव की डायरेक्शन में करंट जाएगा और ऐसे जाकर के नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। समझ रहे हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब ये नहीं है इधर से इधर जा रहा है। करंट पॉजिटिव डायरेक्शन से फ्लो होता है, पूरी सर्किट में फ्लो होता हुआ नेगेटिव डायरेक्शन से एंटर कर जाता है, सेम टू सेम फिर वापस आ जाता है। एक्चुअली में होता बच्चों ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, चार्ज लेते हैं, चार्ज ऐसे जैसे जाता है, जाने के बाद फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर दोबारा चार्ज लेते हैं, ये सब चलता रहता है। समझ गए बात? ओके सर, ओके सर। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चों। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक इस तरीके से एक मतलब अलग अलग हों, आपको बिल्कुल सीरीज में दिखाई दे, ऐसा जरूरी नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें एक ही वायर हो, सिंगल वायर हो, सिंगल वायर के टुकड़े नहीं किए गए हो, सिंगल वायर को पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया गया हो, सिंगल वायर हो, पूरा का पूरा सिंगल वायर हो। और सिंगल वायर में कितने ही रेजिस्टेंस हो बच्चों। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लो एक रेजिस्टेंस ऐसा जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस ऐसा जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस ऐसा जोड़ दिया, फिर एक रेजिस्टेंस आकर के ऐसा जोड़ दिया। तो बच्चों आपको लग रहा होगा कि ये सिंगल वायर है, तो सिंगल वायर है तो इसमें जितने भी ये जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं ये सब सीरीज में है, ये पैरेलल इसमें से कोई नहीं है। हमें लगेगा कि ऐसा इसके साथ में ऐसा लगा के एक पैरेलल बना दो, इसका मतलब ये और ये दोनों पैरेलल नहीं है बच्चों। ये पैरेलल इसलिए नहीं है बिकॉज अभी वायर चेंज नहीं हुआ, सिंगल वायर ही चल रहा है। अगर वायर सिंगल है तो कॉम्बिनेशन कौन सा माना जाएगा सर? सीरीज कॉम्बिनेशन माना जाएगा। समझ में आ गई बात? ओके बच्चों, ओके। अब जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जब 3 रेजिस्टेंस को एक साथ लगा दिया गया है तो हमें इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बच्चों? क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा डेरिवेशन करने के लिए? क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा सर? क्वेश्चन लिखिए,
if three resistors of resistance, three resistors of resistance, three resistors of resistance are connected in series. Three resistance of resistance R1, R2 and R3 are connected in series. Then find equivalent resistance. बच्चों जरूरी नहीं है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस पूछ ले, नेट रेजिस्टेंस पूछ ले, सब एक ही बात है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। बच्चों इसमें एक बात याद रखना, करंट जब फ्लो हो रहा है तो यहाँ और यहाँ तीनों रेजिस्टेंस में करंट सेम ही जाएगा। कितना भी मान लो यहाँ पे करंट आई जा रहा है तो सिंगल वायर है, सिंगल वायर में सब जगह करंट आई ही बहेगा। यहाँ पे भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ ही होगा, आई चेंज नहीं होगा। एक बात कभी कभी पूछा जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा चीज कांस्टेंट रहता है, करंट या पोटेंशियल डिफरेंस? तो करंट कांस्टेंट रहता है, करंट वेरी नहीं करता। क्या वेरी करता है? पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, क्योंकि यहाँ से चार्ज को जाने में यहाँ वर्क डन अलग करना पड़ेगा, इधर जाने में अलग वर्क डन होगा, इधर जाने में अलग वर्क डन होगा। अगर वर्क डन अलग अलग होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी प्यारे बच्चों क्या होगा? अलग अलग होगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। तो एक बात सर हमारी समझ में आ गई है कि यहाँ पर करंट सेम रहेगा, यहाँ भी करंट सेम रहेगा, यहाँ भी करंट सेम रहेगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, V1 मान लीजिए, यहाँ पर V2 मान लीजिए और यहाँ V3 मान लीजिए। बच्चों इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V किसके बराबर होगा? क्या ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा सर। अगर मुझे इस बैटरी का टोटल पोटेंशियल पता लगाना है तो यहाँ पर जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस हैं इन सब का मुझे सम करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का प्लस कर दिया। ओके सर, कर दिया। ओम्स लॉ याद करो प्यारे बच्चों, ओम्स लॉ याद करो जल्दी से। जिसने ओम्स लॉ नहीं देखा वो इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3, इससे पहले वाला लेक्चर देख करके आए तो ओम्स लॉ समझ के आए। ओम्स लॉ समझने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर ओम्स लॉ होता है V बराबर R इंटू आई। बच्चों V अगर RI है तो बताइए अगर मैं V1 की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? V1 होगा रेजिस्टेंस, V1 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन रेजिस्टर 1, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस किसका लेंगे? टोटल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस 1? रेजिस्टेंस 1 होगा सर। V1 निकाल रहे हैं तो R1 इंटू आई, तो कांस्टेंट है, आई सेम है। अगर हम V2 निकालेंगे तो V2 कितना आएगा? V2 आएगा R2 इंटू आई, V3 आएगा प्यारे बच्चों R3 इंटू आई। ओके सर, इन सब की वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यूज, दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इसके बाद हम लिखेंगे आगे पुट द वैल्यूज ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में रखते हैं। बच्चों V की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर? सर V की जगह RI रख देंगे। V की जगह क्या रख दिया यहाँ पर? RI। देखो V की जगह RI रख दिया। V1 की जगह क्या हो जाएगा? V1 की जगह आ जाएगा R1 इंटू आई, प्लस V2 की जगह आ जाएगा सर R2 इंटू आई, प्लस V3 की जगह आ जाएगा R3 इंटू आई। क्या कॉमन आ रहा है? I कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन I आ रहा है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा, I से I कैंसिल हो जाएगा तो R आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये डेरिवेशन है सर, ये डेरिवेशन। डिराइव द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपको ये डेरिवेशन करना है, पूरा का पूरा डेरिवेशन इसी तरीके से करना है। समझ में आ गई प्यारे बच्चों बात? ओके सर। रेजिस्टेंस निकालने के लिए तीनों रेजिस्टेंस का सम करना है। इसका मतलब सर अगर कभी भी सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हों, जितने भी रेजिस्टर्स हैं और सीरीज में लगे हों और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या करें? सबका सम कर दें सर।
यही तो प्रूव हुआ है, सबका सम होता है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द sum of all resistance, sum of all resistance, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनका सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सब का सम कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो प्यारे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया, अच्छे से समझ में आ गया जी सर, अच्छे से समझ में आ गया। इस पूरे डेरिवेशन को लिख लीजिएगा अच्छे से, वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। लिख लिया? लिख लिया? 1 2 3 ओके। अभी हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं जल्दी से, हेडिंग लगाइएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन समझ गए बच्चों, इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन क्वेश्चन उसी तरह आएगा जैसा पहले लिखा था, उसमें बस सीरीज की जगह पैरेलल लिखा आ जाएगा। तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है बच्चों। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं समझते हैं। मान लीजिए एक वायर है और ये वायर कहाँ से आ रहा है? किसी बैटरी या सेल से आ रहा है, बैटरी या सेल से आ रहा है, प्लस और माइनस। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, करंट जा रहा है। यहाँ पर क्या किया, 3 वायर अलग से लगा दिए, 1 वायर 2 वायर 3 वायर, तीनों वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग है। यहाँ रेजिस्टेंस अलग, यहाँ रेजिस्टेंस अलग और यहाँ अलग। बच्चों इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3 और तीनों पैरेलल है। पैरेलल इसलिए नहीं है कि बेटा ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल इसलिए क्योंकि वायर को डिवाइड कर दिया गया है 3 पार्ट्स में। ऐसा बनने के अलावा अगर ऐसा भी बना हो बच्चों, ऐसे ये वायर जा रहा है, एक वायर इधर चला गया, एक वायर इधर चला गया, एक वायर इधर चला गया, अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए तब भी ये पैरेलल माना जाएगा। याद रखना, पैरेलल का मतलब पैरेलल लाइंस नहीं है। यहाँ पर पैरेलल का मतलब है ऐसे वायर जो डिवाइड हो गए 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स, कितने भी पार्ट्स में हो सकता है। उसके बाद ये वायर सिंगल आ गया, फिर दोबारा से फिर इस बैटरी से कनेक्ट हो गया। ओके सर, इसमें रेजिस्टेंस करंट जा रहा है। इसमें एक बात याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी आ जाए तो करंट आई जा रहा है तो इसमें करंट अलग जाएगा, इसमें अलग है, इसमें अलग, अलग जा सकता है, सेम भी जा सकता है, पर करंट अलग जाएगा। इसमें करंट I1 होगा, इसमें करंट I2 होगा, इसमें करंट I3 होगा। क्या चेंज होगा, क्या सेम रहेगा? V पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज कांस्टेंट रहती है सर? पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है? सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है बच्चों? सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। इस बात को बच्चों याद रखना। ओके प्यारे बच्चों? ओके सर, तो चलिए चलते हैं। अगर इस टोटल करंट का वैल्यू निकालें तो टोटल करंट कितने के बराबर होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके सर, ओम्स लॉ लगाएं दोबारा से। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आर आई। बच्चों I की वैल्यू क्या होगी? I बराबर आ जाएगा सर, R को नीचे ले जाइए, V अपॉन R। I बराबर क्या आ जाएगा? V अपॉन R। तो बताइए I1 क्या होगा? I बराबर V अपॉन R है, तो बताइए I1 क्या होगा सर? I1 आ जाएगा V अपॉन R1। V तो कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, R चेंज हो रहा है। तो अगर हम I1 निकालेंगे तो R1 क्या हो जाएगा? ये R1 हो जाएगा, V सेम रहेगा। I1 के बाद I2 निकालना है, I2 हो जाएगा V अपॉन R2। उसके बाद I3 क्या हो जाएगा? I3 हो जाएगा सर V अपॉन R3। ठीक है, इन सब वैल्यूज को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके सर, रखते हैं, ये इक्वेशन नंबर है। I की जगह क्या रखेंगे बच्चों? I की जगह V अपॉन R, I की जगह V अपॉन R रख देंगे, और I1 की जगह रखेंगे V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2, R3 की जगह V अपॉन R3। तो V अपॉन R इज इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है? V कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके सर,
कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, V से V कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज द required relation to find the equivalent resistance in parallel combination। आ गया समझ में बच्चों? ओके सर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आ जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन करना है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो उस वाले का यूज करना है, R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या डेरिवेशन समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो इसको लिख लीजिए। इसका क्वेश्चन वैसे ही आएगा जैसा सीरीज में मैंने लिखा था, बस उसमें सीरीज की जगह पैरेलल लिखा आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये डेरिवेशन कर देना है। ये सर डेरिवेशन हो गई। डेरिवेशन के बाद अब हम चलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की तरफ। बच्चों मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का कोई डेरिवेशन नहीं है, बस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, तो वो हमेशा कैसा क्वेश्चन आएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिक्स आएगा, तो उसी को बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन बच्चों पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, कौन सा? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। राइटिंग डालिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताते हैं क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2 ओम रेजिस्टेंस है इसका। उसके बाद यहाँ पैरेलल लगा दिया, यहाँ पे भी 2 ओम है, यहाँ पर बच्चों 4 ओम है, और यहाँ पर 2 ओम है, 2 ओम ओम साइन है इसका। और उसके बाद इन सबको है ना एक रेजिस्टेंस से और जोड़ दिया, इसका भी 2 ओम है, और इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया गया हुआ। ठीक है, ये पूरा जा रहा है, बैटरी से जा रहा है, इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, आई इधर फ्लो हो रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में करंट कैसे फ्लो हो रहा है? इधर जा रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को करें तो पहले करंट को देखें, करंट कहाँ जा रहा है? ऐसे जा रहा है। बच्चों जैसे ही करंट जा रहा है तो यहाँ तो सर ठीक है, यहाँ तक तो सीरीज था, एक ही वायर था, यहाँ से वायर डिवाइड हो गया, यहाँ पैरेलल आ गया, पैरेलल के बाद फिर दोबारा से सिंगल वायर आ गया। इसका मतलब इसमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है सर, सीरीज भी आ रहा है, ये वायर सिंगल वायर है, और इस वायर में ये 2 वायर और जोड़ दिए गए हैं, तो ये पैरेलल हो गए। समझ रहे बात? तो सीरीज एंड पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके बच्चों? ओके सर। इसको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले हमें पैरेलल को सॉल्व करना पड़ता है। बच्चों इस पैरेलल को सॉल्व करने का तरीका क्या है? याद करो, सीरीज में क्या करते थे? R बराबर सबको सम करते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में क्या करते थे? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है सर। अब हमें सबसे पहले पैरेलल को सॉल्व करना है। इसमें पैरेलल कितने हैं? 3 है, ये पैरेलल, तीनों पैरेलल है, तो तीनों को सॉल्व करना है। बच्चों तीनों को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1, R1 को मान लीजिए 2, 1/R2, R2 को मान लीजिए 4, 1/R3, R3 को मान लीजिए 2। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम आ जाएगा 4, 2 2 जा 4, 2 प्लस 4 1 जा 4, 1 प्लस 2 2 जा 4, 2। आंसर आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1, कितना आ गया? 5/4। तो 1/R आ गया 5/4। हमें 1/R नहीं निकालना, R निकालना है। R निकालना है, इसको RP नाम दे दो बच्चों, है ना। पैरेलल का कॉम्बिनेशन किया, पूरा रेजिस्टेंस नहीं निकाल रहे, अभी हम पैरेलल को सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, जैसे ही हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RP आ जाएगा 4/5 ओम। ओके सर, ये RP आ गया। अभी ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकला, अभी RP निकला है, RP निकला है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब सर इन तीनों का मिलाकर के फाइनल रेजिस्टेंस निकल गया ये। तो अब हम इस तीनों का मिलाकर के एक रेजिस्टेंस रख सकते हैं, और इसका एक डायग्राम में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे डायग्राम में। तो ऐसा करने के बाद फिर इसका एक डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाते हैं, नेक्स्ट डायग्राम। तो नेक्स्ट डायग्राम में बच्चों इसके साथ अभी कुछ नहीं किया हमने, 2 ओम जैसा का तैसा लिख दिया। ये वाला सब मिलकर के ये हो गया है, तो इसको सब मिलकर के ये कर दिया सर हमने। क्या कर दिया सर? 4/5 ओम कर दिया सर। ओके सर। इसके बाद ये इस रेजिस्टेंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया अभी तक हम, तो ये जैसा का तैसा रहेगा। ओके सर, ये चेंज हो गया। अब बताइए बच्चों, क्या ये सीरीज बन गया?
सर ये पहले मिक्स्ड कॉम्बिनेशन था, पैरेलल को सॉल्व कर दिया, अब ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया, और सीरीज में तरीका क्या है, सबको प्लस कर दो डायरेक्ट। हाँ सर सही कह रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 2 + 4/5 + 2, आंसर क्या आ जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 × 2 = 10 + 4 + 5 × 2 = 10, तो 10 + 10 20 + 4 24/5, यही रेजिस्टेंस होगा सर, यही रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो बच्चों ये निकल के आ गया, फाइनल क्या निकला, जी सर गंदा कर देते हैं सर, गंदा नहीं करना, क्लियर लिखिए, कितना आ जाएगा 24/5 ओम। समझ में आ गई बच्चों, समझ में आ गई बात, ओके सर। ऐसा ही और क्वेश्चन देते हैं, उसको आप स्वयं से कीजिएगा, इसको लिख लीजिए, लिख लिया, सबसे पहले डायग्राम बनाइए, उसके बाद ये सॉल्व कीजिए, फिर सेकंड डायग्राम बनाइए, फिर इसे सॉल्व कीजिए, फिर ये फाइनल आंसर लिख लीजिए। ओके सर लिख लिया सर, लिख लिया, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके स्वयं ट्राई करना, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, क्या है 2 ओम, इसके बाद एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया 2 ओम, इसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा दिया 2 ओम, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया 4 ओम। सर ऐसे कठिन रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हमने तो तोते उड़ जाएंगे सर, हम कैसे सॉल्व करेंगे इन सबको। ठीक है बच्चे, है ना, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो हम तो करवा ही रहे हैं आपको, हम कहीं वीडियो से निकल के बाहर तो भाग नहीं जाएंगे बच्चे। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करें, टोटल रेजिस्टेंस निकालें, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड कर दोगे, करो, ट्राई करो, वक्त दे रहा हूं, है वक्त बड़ा बलवान, पर्वत भी झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग इसमें गोते खाया करते हैं, पर बच्चों कुछ तुम्हारे जैसे लोग होते हैं जो यहाँ इतिहास बनाया करते हैं। तो इतिहास बनाओ और इसको सॉल्व करो, ठीक है, करिए, करते हैं सर। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ पे जाने के बाद ये वायर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद फिर दोबारा से हो गया, पर इसमें एक समस्या है, ये वायर 2 पार्ट में जैसे यहाँ पे डिवाइड हुआ तो इस वायर में भी 2 कनेक्टेड है, एक ये, तो बेटा ये और ये दोनों किस में हैं, सीरीज में हैं, एक ही वायर में आ रहे हैं। देखो जरा, यहाँ से करंट गया, यहाँ से 2 वायर में डिवाइड हुआ, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गए, ये वाला वायर और ये वाला वायर, लेकिन इस वायर के अंदर ही 2 लगे हुए हैं जो कि सीरीज में है। अब समस्या ये है सर, आपने बताया सबसे पहले पैरेलल को सॉल्व करो, ये वाला वायर और ये वाला वायर पैरेलल है, पर पैरेलल को तभी सॉल्व करें जब पैरेलल के अंदर जो सीरीज है पहले उसको सॉल्व करो, तब जाके पैरेलल को सॉल्व हो पाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। बेटा ये दोनों सीरीज में है, तो पहले इनको सॉल्व करो, तो इनका क्या हो जाएगा, सीरीज को जोड़ देते हैं सर, ये 2 हो जाएगा, ये 2 है तो 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया, इन दोनों का मिलाकर के 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो पैरेलल को ऐसे सॉल्व करेंगे 1/4 + 1/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 2, 1 + 1 2, तो 2/4, 2 2 जा 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। जब ये टोटल मिला के 2 आ गया तो 2 + 2 + 2 कितना आ गया, 6। सर क्या कर दिया सर, आपने तो बिना मार करके ही कर दिया, आप भी बेटा कर सकते हैं। देखो करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, r बराबर, मान लीजिए इसको नाम दे दीजिए RS, सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, RS बराबर 2 + 2 डायरेक्ट कर देंगे, 2 + 2 क्या हो गया, 4 ओम। अब इसका डायग्राम बनाइए अलग से, सर ये इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किए, ये जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है सर। ये जो दोनों थे, ये 4 ओम जैसा का तैसा रहेगा, इन दोनों को मिलाकर के क्या कर दिए, 2 और 2 4 कर दिए, इन दोनों को मिलाकर के यहाँ पर 4 ओम कर दिए, ठीक है सर। और फिर यहाँ पर जो है वो 2 ओम का 2 ओम रहा, ठीक है सर। अब है ना ये पैरेलल आ गया, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो, पैरेलल में क्या होता है 1/RP, मान लो इसको 1/RP बराबर 1/4 + 1/4, तो बच्चे 1/RP बराबर 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा, आंसर 2/4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ जाएगा, RP का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RP आ जाएगा 2 ओम। तो बच्चे यहाँ 2 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ 2 ओम, सब जगह 2 2 ओम आ गया। तो इसका फाइनल जो
फाइनल जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ऐसा डायग्राम बनेगा। यहाँ पे 2 ओम आ रहा है, यहाँ पे 2 ओम आ रहा है, यहाँ पे 2 ओम आ रहा है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर आ जाएगा 2 + 2 + 2, आंसर आ गया 6 ओम। वाह सर, वाह सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। अब तो हम कैसा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, करिए करिए करिए। इसी क्वेश्चन में और बढ़ा दिया, इसी क्वेश्चन में और बढ़ा दिया। एक रेजिस्टेंस 2 ओम यहाँ लगा दिए, एक रेजिस्टेंस 2 ओम इधर भी लगा दिए। सर अब तो हम इसको कर देंगे बेटा, ये दोनों करेंगे, ये दोनों करेंगे, तीनों पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल के बाद तीनों को पैरेलल सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। हो जाएगा? हो जाएगा? बोल दो हाँ ना, बोल दो कमेंट में। ओके सर, हो जाएगा सर। इसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सर, कैसा भी कर देंगे। बताइए, अगर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दें, एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दें और ये 2 ओम कर दें, ये 2 ओम कर दें, तो हो जाएगा? अरे सर इसको भी कर देंगे। पहले इन सीरीज को सॉल्व करेंगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, दोनों इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। अगर हम इधर से भी एक और बढ़ा दिए तो ये 2 ओम कर दिया और सर इधर भी 2 ओम कर दिया, क्या आप कर पाएंगे बच्चों? बिल्कुल कर पाएंगे सर, इसमें भी कर पाएंगे सर, इसको भी कर पाएंगे। पहले ये दोनों करना है, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, फिर पैरेलल को करना है, इसको सॉल्व करना है पहले, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर इन सबको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या कह रही है सर, इतना टफ से टफ क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, ट्राई करना। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, इसको मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है? ओके सर, करिए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको ट्राई कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप करिएगा जो मैंने अभी दिया है। क्वेश्चन और दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन बच्चों ऐसा है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे। सर ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस लगाते जाएंगे तो हमरे तोते उड़ जाएंगे सर, ऐसे मत लगाइए सर। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे जा रहा है। तो बच्चों क्या इसको सॉल्व करेंगे? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ 2 ओम है, 2 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड करो, फाइंड करो, करें फाइंड। ओके सर, यहाँ से गए, ये वायर में डिवाइड हो गया, एक वायर, 2 वायर, यहाँ से 2 वायर बन गए। फिर इसमें गए, ये वाला वायर जो है वो फिर 2 में डिवाइड हो गया, इधर और इधर, ये और ये। इसका मतलब ये और ये तीनों पैरेलल है, तीनों पैरेलल है। पहले तो देखो ये वायर पूरा का पूरा इस वाले वायर से पैरेलल है, फिर जो आंसर आएगा वो वाला इस वाले के साथ पैरेलल है, फिर जो आंसर आएगा वो तीनों के साथ सीरीज में आएगा। देखो ये सीरीज में है, ये और ये दोनों सीरीज में। बेटा इसको पैरेलल समझने की भूल मत करना कि सर पैरेलल लाइन है, पैरेलल है ना। एक ही वायर में आ रहे हैं तो ये सीरीज में होते हैं, अलग अलग वायर में आ रहे हैं तो पैरेलल होते हैं। समझिए बच्चों? ओके सर, अब करते हैं इसको सॉल्व। चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 + 2 कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। जब ये 4 हो गया, अब 4 और 2 दोनों ये सीरीज में आ गए, ये किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। ये पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। लाओ, ये 2 ओम सर, ये 2 ओम, और उसके बाद ये भी 2 ओम, ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम। उसके बाद यहाँ पर ये जो आया ये कितना है? 2 ओम, और ये जो बना लास्ट में यहाँ पर ये कितना बन गया बच्चों? ये कितना बन गया? कितना बन गया? 2 + 2 कितना हो गया? 4 ओम। ये बन गया लास्ट में 4 ओम। अब बेटा 4 और 2 को सॉल्व कर दो, या 4 2 और 2 तीनों को एक साथ पैरेलल सॉल्व कर दो। तो पैरेलल सॉल्व करो सर, 1/RP मान लो, 1/4 + 1/2 + 1/2, एलसीएम आ जाएगा 4, 1 + 2 + 2, आंसर आ जाएगा 5/4। तो आरपी आ जाएगा 4/5। बेटा ये 1/RP का वैल्यू 5/4 था, आरपी आ जाएगा 4/5। इसका अपोजिट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आरपी आ गया 4/5। बेटा इन तीनों का मिला करके क्या आया? 4/5। 2 + 4/5 + 2। ये तो सर वही वाला क्वेश्चन लग रहा है जो हमने लास्ट टाइम किया था। सबसे पहले याद करो, ऐसा ही क्वेश्चन किया था। अब बच्चों कुछ नहीं है, इसका फाइनल जो डायग्राम बना वो ऐसा बना। एक 2 ओम ऐसा लग रहा है,
और ये तीनों मिलकर के ऐसा लग रहा है 4/5 ओम हो गए, और यहाँ पर ये 2 ओम हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, R बराबर टोटल रेजिस्टेंस जोड़ देना है, तीनों सीरीज में आ गए। तो 2 + 4/5 + 2, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 × 2 = 10 + 4/10, 4 + 10 आंसर आएगा 24/5। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर 24/5 ओम। समझ गए बच्चों? ये आपको देखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में कभी कभी वो करंट पूछ लेता है, इस सर्किट के अंदर करंट फाइंड करो। तो बच्चे रेजिस्टेंस निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस अगर दे दिया तो करंट नहीं निकाल सकते? हाँ सर निकाल सकते हैं। आपको पता है V बराबर होता है RI, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है करंट पूछेगा, करंट दिया है पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन NCERT में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आप सेल्फ ट्राई कीजिए। और लास्ट में जैसे ही इस चैप्टर की वीडियोस पूरी खत्म हो जाएंगी, उसके बाद NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उन सबको हम सॉल्व करेंगे। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।